हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है विलियन। इस टॉपिक से हम लोग 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस क्लास को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो यदि आप इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि हर चैप्टर से, हर टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है कि विलयन क्या है। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होती है। इसमें एक पदार्थ विलेय दूसरे पदार्थ विलायक में घुलता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो जो पदार्थ घुल जाता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ दूसरे को अपने में घुला लेता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे नींबू पानी, तो नींबू किस में घुल गया? तो पानी में घुल गया। तो नींबू विलेय हो गया और पानी विलायक हो गया, क्योंकि पानी अपने में घुला लिया। ठीक उसी तरह से अब यदि हम लोग बात करेंगे कि नमक पानी का घोल, तो पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, और नमक विलेय हो जाएगा, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है। तो जो घुलाता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं, और जो घुल जाता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है कि विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होती है। तो जो अधिक मात्रा में होती है उसी को हम लोग विलायक कहते हैं, क्योंकि विलायक विलेय को घुला लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नमक को पानी में घोलने पर नमक क्या होती है? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो नमक पानी में घुल जाता है तो नमक विलेय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है? तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा समांगी मिश्रण है। अभी हम लोग डिस्कस किए कि नमक और पानी का घोल कैसा है, कौन सा मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? तो विलयन समांगी मिश्रण है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन है, निलंबन की विशेषता होती है, कण दिखाई नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि निलंबन की कण दिखाई देता है। ध्यान में रखिएगा। अगला ऑप्शन है, कण नीचे बैठ जाता है। तो निलंबन की कण नीचे तब बैठता है जब मिश्रण को शांत छोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला ऑप्शन है, प्रकाश नहीं फैलाता। तो निलंबन की कण प्रकाश को फैलाता है, जिसे हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। निलंबन अस्थायी होती है, तो निलंबन अस्थायी होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितना हम लोग को डिस्कस करना था डिस्कस कर दिए। अब देखते हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है कि कोलाइड विलयन में कणों की आकार कितना होती है। तो कोलाइड विलयन में कणों की आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर 1000 है? नहीं है। तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। दोनों बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देती है? तो टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन और निलंबन दोनों में दिखाई देती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी और सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, दूध किस प्रकार का कोलाइड है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूध इमल्सन और लियोफिलिक कोलाइड है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यदि यहाँ इमल्सन नहीं रहता तो लियोफिलिक रहता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विलयन की सांद्रता निर्भर करती है। तो विलयन की सांद्रता विलेय और विलायक की प्रकृति दोनों पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सच्चा विलयन नहीं है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमक पानी सच्चा विलयन है। चीनी और पानी का घोल सच्चा विलयन है। कॉपर सल्फेट और पानी का घोल ये भी सच्चा विलयन है। दूध सच्चा विलयन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है सच्चे विलियन के कणों की आकार कितना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछती है। तो सच्चे विलियन के कणों की आकार जो होती है वह 1 नैनोमीटर से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।